कि अभी भी हम अपने को, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूं और हमारी पार्टी भी शायद यही समझती है जी, अभी भी हम जो है ना उपनिवेश है, कॉलोनी है जी जी, दिल्ली के। अच्छा, राज वहीं से होता है। वो किसी को भी जो है ना, जिसको मर्जी वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे। ये दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। यूकेडी अभी भी आज की डेट में जी, यूकेडी जो है ना लोगों के दिलों में राज करती है, जी, दिलों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब जो है ना वो जो है ना वैसे राज कर सकती है जी, दिलों लेकिन में, दिलों कि- से हाँ, वोट में तब्दील वो नहीं हो पा वोट रही। में तब्दील बस इसीलिए नहीं होती है कि आपको पता है कि चुनाव में क्या होता है, कोई हमने कोई जो है ना उम्मीदवार उठाया और वो जो है ना मतलब ठीक वो जो है ना चल रहा है सब कुछ, जी, लेकिन जो जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 2-3 दिन पहले जो खेल राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं, वो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में किसी से छिपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां जो करती हैं, जी, 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 अब पहले कांग्रेस इसमें सातिर थी जी, और अब बीजेपी जो है ना उससे भी आगे निकल गई, बाजी मार गई है। बाजी मार गई। 2007 में यूकेडी के 3 मेंबर थे और खंडूरी साहब को सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ी और यूकेडी ने उनके साथ अलायंस कर लिया। तो क्या इस अलायंस का फ़ायदा यूकेडी को हुआ या नहीं हुआ? नहीं, नहीं हो पाया, नहीं, क्योंकि आज से आप कह रहे हैं कि मैं ये कह सकता हमारे हूं, पास संसाधन कमी है। मैं ये कह सकता हूं जी, कि वो तो बाघ और बकरी की दोस्ती हो गई अच्छा, और वो बकरी को बाघ ने खाना ही खाना है। आपको उम्मीद है? मेरा ख्याल है। आपको उम्मीद है? हाँ, अब यदि जीते या न जीते वो बात अलग है जी, लेकिन हमारा वोट परसेंट बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपका वोट वोट परसेंट बड़ा कम रह गया, 1 पॉइंट कुछ परसेंट रह गया वोट था। परसेंट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, वोट परसेंट बढ़ेगा जी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आपका क्रॉस रोड कम्युनिकेशन पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है। हमारा ये पॉडकास्ट हमारी वेबसाइट द नॉर्दर्न गैजेट का पार्ट है और हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से उनके सफ़र, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये YouTube पे आपको मिलेगा। आज हमारे जो मेहमान हैं, जिनके पास आज हम खुद चल के आए हैं, ये बहुत सीनियर आदमी हैं और इनका ताल्लुक़ उत्तराखंड आंदोलन से बहुत ज़्यादा रहा है। किसी भी आंदोलन में, किसी भी एजिटेशन में और किसी भी बड़ी अचीवमेंट में बहुत से लोगों का सहयोग रहता है, उनका साथ रहता है और उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है। तो उत्तराखंड आंदोलन में हमारे बड़े भाई शिवानंद चमोली जी, जो आज हमारे साथ रूबरू हैं, आज इनसे बातचीत करेंगे इनके सफ़र के बारे में। इनका बहुत बड़ा योगदान है आंदोलन में, जिसमें ये आंदोलनकारी रहे, लाठियाँ खाईं, जेल गए और फाइनली ये उत्तराखंड नया स्टेट बनाने में कामयाब रहे अपने साथियों के साथ और आम जनता के साथ। शिवानंद चमोली साहब, जो यहाँ की रीजनल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका इस स्टेट बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल रहा, उसके भी सीनियर लीडर रहे। इससे पहले जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडूनी साहब, उनके सहयोगी रहे शिवानंद चमोली साहब। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जैसे ये उत्तराखंड बना और आगे चला, बहुत से लोगों की तरह शिवानंद चमोली भाई साहब ने भी एक बैक सीट ले ली और इन्होंने ये सारा सफ़र ये देख रहे हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि भाई साहब के बारे में, उनका कैसा रहा, आंदोलन में क्या रोल रहा। शिवानंद चमोली भाई साहब ने एक आंदोलन के ऊपर किताब भी लिखी, जो कि बहुत एक ऐसा दस्तावेज़ है जो कि उस टाइम को पूरा उसका इतिहास बताता है। भाई साहब, आप का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका सबसे पहले इंद्रमणि बडूनी साहब से कैसे आपका ताल्लुक़ जुड़ा? इंद्रमणि बडूनी साहब से तो ताल्लुक बहुत बचपन से है जी। जब वो देवप्रयाग क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, मैं देवप्रयाग में पढ़ता था,
तो सबसे पहले ताल्लुक हुआ था जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, और वो मतलब वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, 9वीं या 10वीं में था शायद, 67 की बात है जी। और देवप्रयाग में पंचायती चबूतरा में उनकी मीटिंग थी। एक पंचायती चबूतरा है, तो वहाँ पर बडूनी जी आए थे। उन्होंने जो है ना, मेरे को अच्छी तरह से याद है, उन्होंने एक वुलन सा कोट पहना हुआ था और एक टोपी लगा रखी थी। गांधी टोपी नहीं थी, वो दूसरी तरह की, वो जो वुलन टोपी होती है। जी जी जी। क्योंकि वो जखोली से आए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उनको वहाँ पर देखा था। तो हम बच्चे थे, तो हमारी भीड़ उनको देखने के लिए जो है ना लाइन पर लगी हुई थी। जी जी जी। तो सबको जो है ना, सबको सर पर हाथ रख करके वो करके गए थे। तो उस समय सबसे पहले मैंने देखा इतना साधारण आदमी और एमएलए बनने के उसमें है जी। जबकि वहाँ पर जो है ना वो बन ठन के आते थे, उस जमाने में कांग्रेसी होते थे जी। तो वो आते थे झक सफेद कुर्ते पजामे वगैरह वगैरह जो है ना, कलफ लगे हुए, कलप लगे हुए, वो जो है ना मतलब। जी जी। अब ये जो है ना बडूनी जी आए, वो एक साधारण से आदमी जैसे गांव का आदमी होता है जी। और वहाँ उन्होंने जो है ना वो उस समय उत्तराखंड की बात नहीं की उन्होंने। उस समय उन्होंने कहा कि मेरे को वोट दो बस जी। और मेरा ख्याल है एक और नारा था उनका कि जो गांव से जो लोग आ रहे हैं, जो गांव के हैं जी, ये जो राजनीति है ये शहरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इनको हमारे सुदूर गांव तक भी जाना चाहिए जी। गांव के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए जी जी जी। और इसी उस पर जो है उन्होंने अपना जो है ना चुनाव लड़ा था। जखोली से आए थे। उस समय जो है ना ये विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े हुआ करते थे जी जी, बहुत बड़े। तो देवप्रयाग जो है ना, अब तो जखोली ब्लॉक मेरा ख्याल है रुद्रप्रयाग में चला गया, लेकिन उस समय पूरा जो है ना मतलब एक ही विधानसभा क्षेत्र जी जी जी। तो सबसे पहले मुलाकात मेरी तब हुई जी 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 जी। उसके बाद दूसरी मुलाकात मेरी आंदोलन से पहले, ये जो 94 का आंदोलन है, ये इससे पहले 1992 में हुई थी। उसके बाद 67 के बाद 1992 में बात हुई थी जी, जब जो है ना हम थे उधर बागेश्वर में, और बागेश्वर ये उत्तरायणी मेला था और उसमें जो है ना ये उत्तराखंड क्रांति दल का जो चार्टर था उसको जो है ना मतलब संकल्प था जी, वो दिया गया था। मैंने बडूनी जी से पूछा था कि मैं आपको बचपन में मिला हूं जब मैं देवप्रयाग में पढ़ता था। कहते हैं हाँ। कहते मेरी ज़िंदगी में जो है ना ये इतने साल बहुत कम है जी, इतने 67 उन्हें वो भी याद था कि 67 68 में मिला था मैं। तो मैं एक छोटा सा बच्चा था उस समय जी, और तब मैं एक वयस्क हो गया था 1992 में जी। तो तब भी उनको याद थी कि हाँ मैं मिला था जी जी जी। ये थे बडूनी जी जी। अब फिर मेरा ख्याल है एक बार उन्होंने मेरी वाइफ से भी कहा कि इसको मेरे को दे दो। अच्छा अच्छा हाँ ये जो है ना इसको मेरे को दे दो, बहुत काम करना है अब जी, उत्तराखंड के लिए बहुत काम करना है, इसको मेरे को दे दो जी जी। हाँ ज़्यादा रुलाना मत नहीं आप थोड़े इमोशनल हो गए उनको याद करके। चमोली भाई साहब, आपका जो उत्तराखंड आंदोलन रहा और यूकेडी रहा, ये साथ साथ आपकी इसके साथ चली आपकी यात्रा के आपने पहले यूकेडी ज्वाइन की और फिर आप आंदोलन में जुटे? नहीं, पहले यूकेडी ज्वाइन की। पहले यूकेडी ज्वाइन किया? पहले हम यूकेडीवियन थे जी, जब मसूरी में हुआ था यूकेडी की जो स्थापना हुई थी जी, ये 24-25 जुलाई 1979 जी जी। तो मैं दिल्ली में सर्विस करता था जी, और वहाँ से वैसे ही जैसे वो दर्शक आते हैं, छोकरे आते हैं कि जरा हमें भी देखना चाहिए जी जी। बड़े बड़े अखबारों ने लिखा था कि अब शेर ने अंगड़ाई ली है जी। अच्छा, पहाड़ में जो शेर ने अंगड़ाई ली है, द लायन हैज अवोकन, अंग्रेजी अखबारों ने लिखा था जी। अब वो जो है ना वो
हमें बड़ी खुशी हुई जी कि अब जो है ना ये कुछ हो गया। उस समय तो बहुत लोग थे उसमें, जी 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 मसूरी में, जी मतलब इंक्लूडिंग जो उत्तराखंड बनने के पक्षधर भी नहीं थे, वो जो उस समय विद्यार्थी थे वो भी थे। जी विद्यार्थी थे, मसलन आपके मित्र विनोद बर्थवाल, जी 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 सूर्यकांत धस्माना, जी ये सब जो है ना मसूरी में थे, इनकी पूरी फौज थी। जी। और विवेकानंद खंडूड़ी और मतलब सारे लोग थे, सब लोग थे, जो जी। उस समय जी, थे, जी, जी। उस समय। जी तो वहाँ जो है ना, वहाँ फिर जो है ना दूसरी मुलाकात फिर वो हुई, और तभी मैंने ज्वाइन किया था। मेरे साथ में नहीं, ज्वाइन करने वालों में बीडी रतूड़ी, जी वो फिर नगर अध्यक्ष बने उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ जी पर। जी जी टीडी कोठियाल, प्रेमदत्त कोठियाल जी और नथीलाल सेमौर, जी ये 3 लोग थे जी जो आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, ना, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। जिन्होंने ज्वाइन करवाया। जी 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 तो ये थे, अब तीनों दिवंगत हैं। जी हाँ उन्होंने ज्वाइन करवाया, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि घंटाघर पर जी जय उत्तराखंड सिर्फ ये 3 लोग थे, होते जी थे, जी 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 सिर्फ 3 लोग। और ये जय उत्तराखंड का नारा लगाते सिर्फ 3 लोग, जी, जी। और कोई नहीं होता था। जी फिर धीरे 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 करके जो है ना मतलब लोग आते गए। फिर वन अधिनियम आया, वन अधिनियम में भी जो है ना उसका जो है ना विरोध किया। पहाड़ में जो है ना वो सड़कें जो है ना, वन अधिनियम की वजह से जो सुदूर गांव है उनमें सड़कें नहीं पहुंच पाती थी, जी तो उसका विरोध किया। एक सड़क जो एमकेश्वर में जाती है, उसमें जो है ना वो सड़क पर हमने खुद पेड़ काटे। जी तब भी मैं पीछे रहता था। 87 में भी जो है ना, मतलब हम अग्रिम पंक्ति में नहीं थे। जी मेरा ख्याल है मेरे को कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन मैं तो दिल्ली में था। जी तो वहाँ आ जाते थे बस, जी और आकर के चले जाते थे। जी। तो आपने कब फुल फ्लेज्ड एज ए पार्टी मेंबर या ऑफिस बीरर काम करना शुरू किया, जब आप वापस आए? ऑफिस बेरियर तो मैंने 94 के बाद ही किया। अच्छा 94 में जो है ना, फिर इन्होंने मेरे को जो है ना पहले तो प्रचार मंत्री बनाया। जी फिर इन्होंने मेरे को दायित्व दिया स्पोक्स पर्सन का। जी फिर जो है ना इन्होंने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया। फिर काफ़ी समय तक फिर मेरे को इन्होंने ट्रेजरर बनाया, कोषाध्यक्ष। जी फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट मैं यूकेडी का रहा। तो ये मेरा ख्याल है राज्य बनने से पहले की बातें हैं। जी राज्य बनने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिनेशन में चले गए। अच्छा मतलब हो गया, बस काम हो गया, राज्य बन गया। जी। क्योंकि फिर हमारी नहीं चली। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप तो हमारे फ्रंट लाइन लीडर्स में थे जिन्होंने नहीं, हमारे पास असल में क्या है कि आज की डेट में मेरा ख्याल है तब तो आप आ चुके थे यहाँ जी जब राज्य बन रहा था। जी लेकिन आपको तो पता है कि एक उस समय भी एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जो है ना 40-50 लाख चाहिए होते थे जी। इतने ही चाहिए होते थे जी जी एक विधायक के चुनाव के लिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से थे। जी इंद्रमणि बडूनी ने जब चुनाव लड़ा था जी तो उनके पास 1 रुपए का नोट था, सिर्फ 1 रुपए का। तो 8000 वोट से हारे थे वो। जी और वो भी जो है ना मैनिपुलेशन किया गया था, नहीं तो उनका जो है ना मतलब वो क्लीन स्विप दे रहे थे। जी मतलब मेरा ख्याल है 8000 10,000 के आसपास वो जीतते, लेकिन वो सारा जो है ना वो क्या इंद्रमणि बडूनी के उसमें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ने एक बैक सीट ले ली, आपने एक्टिव राजनीति छोड़ दी, है ना, और आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो पार्टी थी यूकेडी, उसकी पॉलिटिकली इतनी अच्छी हालत नहीं है। पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीते 2002 में, 2007 में 3 रह गई वो सीटें, 2012 में 1 रह गई, और उसके बाद से खाता खाली चल रहा है हर चुनाव में। उसकी वजह है जैसे जैसे जो है ना टाइम बढ़ता गया जी वैसे वैसे
चुनाव में जो वैसे बोलूं तो धनपशु जी आने शुरू कर दे, जो ठेकेदार थे, जो माफिया थे, वो आने शुरू हो गए। और वो जो है ना उसमें पैसे का इतना लेन देन। दूसरी चीज में जो सबसे बड़ी बात है जी वो ये बताऊं कि अभी भी हम अपने को, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूं और हमारी पार्टी भी शायद यही समझती है, जी अभी भी हम जो है ना उपनिवेश है, कॉलोनी है जी जी दिल्ली के। अच्छा राज वहीं से होता है। वो किसी को भी जो है ना, जिसको मर्जी वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे। ये दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। ये नहीं कि कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में तो और ज्यादा बुरा हाल देखा हमने। जी वो एनडी तिवारी जब थे तब जो है ना उनकी जो है ना वो टांग खींचने के लिए बहुत लोग थे। जी जब जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं उसके लिए, जो मैं बोल नहीं सकता, जैसे तैसे करके जो है ना विजय बहुगुणा बने तो हरीश रावत उसकी टांग खींच रहे जी थे। हाँ जी हाँ। और सब जो है ना मतलब ये इनका तो ऐसे ही चल रहा है। आपने कहा कि उत्तराखंड एक कॉलोनी की तरह रहा बीजेपी और कांग्रेस के लिए, जो नेशनल पार्टीज हैं। बड़ा अजीब ये है कि इंडिया में हर जगह रीजनल पार्टीज स्ट्रांग है, चाहे वो तमिलनाडु हो, इवन केरला। उसकी वजह है, तो उत्तराखंड में उसकी वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा है जहाँ पे बना, हमारे साथ ही प्रदेश। लेकिन उत्तराखंड में जिसने सबसे बड़ा रोल अदा किया और वो हाशिए पे पहुंच गए। झारखंड में मैंने सबसे बड़ी बात जो है वो है, मैंने कहा कि पैसे का खेल जो है ना शुरू हो गया जी। झारखंड एक समृद्ध जो है ना मतलब वो है, वहाँ कोल माइन है, वहाँ पर खनिजों का जो है ना मतलब वो है, वहाँ पर भयंकर जो है ना वो फॉरेस्ट वो है, रिजर्व है जी। तो झारखंड में जो शिबू सोरेन की पार्टी मान लो कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो जो है ना वो पार्टी, उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं रहेगी जी। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने हिंसा का रास्ता भी अपनाया, चाहे वो कैलकुलेटेड हो, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं हो गई, मतलब उन्होंने जो है ना वो गोलियां चला दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कैलकुलेट उन्होंने हिंसा का रास्ता भी अपनाया। यहाँ पर हमारे पास जो है ना तो कोई माइन थी, न कोई जो है ना कोई भी जो है ना मतलब पैसे का सोर्स नहीं था, न यहाँ इतने बड़े उद्योगपति थे, और न कहीं जो है ना मतलब जो है ना चुनाव लड़ाने वाले जो है ना कोई थे। अब आजकल जो अडानी जो कह रहे हैं जी, अडानी अंबानी जो कह रहे हैं, अब मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने वो कैसे बने जी, ये तो आपको पता ही है ना कि कैसे बने, मतलब सभी जानते हैं। जी जी। मैं असल में हाँ, जी, आपका सही ये कहना कि पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है चुनाव में। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड जिसके लिए बना, मार्जिनलाइजेशन थी यहाँ पे, पहाड़ इतना दूर था लखनऊ, पॉलिसीज नहीं थी, एजुकेशन जो बेसिक फैसिलिटीज जीवन यापन के लिए चाहिए वो नहीं थी। उन सब इश्यूज के लिए 1979 में यूकेडी फॉर्म हुआ, और उन सब इश्यूज को आज के दिन तक भी जंगल जमीन पानी के मुद्दे आपकी पार्टी उठाती रहती है। लेकिन क्या कारण है कि जो लोगों में ट्रैक्शन नहीं है, लोग उन्हें वोट नहीं देते? चलो पैसे की कमी मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो इशू बेस्ड है उस पर क्या लोगों में क्या धारणा रहती है कि साहब यूकेडी को नहीं देना, फिर जाके वो बीजेपी को या कांग्रेस को, जो कि आप कह रहे हैं कि एज ए कॉलोनी ट्रीट करते हैं उत्तराखंड को, ऐसा क्या है लोगों में कि यूकेडी से जुड़ाव नहीं हो पाता चुनाव में? जी, चुनाव में। हाँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव में नहीं हो पाता। वैसे यूकेडी अभी भी आज की डेट में जी, यूकेडी जो है ना लोगों के दिलों में राज करती है जी, दिलों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो है ना वो जो है ना वैसे राज कर सकती है जी, लेकिन दिलों से वोट में तब्दील नहीं हो पा रही। वोट में तब्दील बस इसीलिए नहीं होती है कि आपको पता है कि चुनाव में क्या होता है, हमने कोई जो है ना उम्मीदवार उठाया और वो जो है ना मतलब ठीक वो जो है ना चल रहा है सब कुछ जी, लेकिन जो जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 2-3 दिन पहले जो खेल राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं वो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में किसी से छिपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां जो करती हैं, जी जी जी, अब पहले कांग्रेस इसमें सातिर थी, जी,
और अब बीजेपी जो है ना उससे भी आगे निकल गई, बाजी मार गई है बाजी मार गई जी। अब वो जो है ना वो जो 2-3 दिन का खेल होता है जी, आखिरी दिनों में जो और खेल आखिरी होता है, रात, हाँ, क़यामत की रात। क़यामत की रात जी। दूसरी बात, मतलब ये बहुत सही बात है कि हमारे पास जो है ना जो नेता रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी नहीं रही है, मतलब लगातार जो रहना चाहिए था उनको जी, वो नहीं रह पाए जी। उस हिसाब से जो है ना, क्योंकि वो ब्रेक लेते रहे बीच बीच में। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया नेताओं की बात की आपने, आपकी पार्टी में लड़ाई बहुत होती है, एक फैक्शंस जितने बन गए, मैं देखता आ रहा हूँ, मैं भी 98 से देख रहा हूँ इस पार्टी को, तो फैक्शंस जितने बनते रहते हैं, कभी ये सब जगह है, सब जगह है, लेकिन आपकी पार्टी क्योंकि छोटी है। ना, ये सब जगह है। असल में जो है ना महत्वाकांक्षा जो है ना आज की डेट में जो आदमी की जो महत्वाकांक्षाएं है, खासकर राजनीति में जी, खासकर राजनीति में, तो वो जो है ना महत्वाकांक्षाएं इतनी हो गई हैं कि मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा है जी। अब वो जो है ना अब हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, मैं अध्यक्ष बनूं, मैं फलाना बनूं, मैं ये हूं, मैं हूं, तो हो जाता है। ये नॉर्मल है। हमारी पार्टी में जो होता है वो दिखाई इसलिए देता है कि हम जो है ना एक जो हमारा जो रीजनल आउटफिट है उसके लिए जो है ना हम लड़ते हैं, तो ये ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी जो है ना समुद्र है। अब वो एक बार मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, जर्नलिस्ट से, मैंने कहा यार तुम जो है ना हमें कोई स्पेस नहीं देते हो जी, तो कहता है हम तो भरपूर स्पेस दे रहे हैं आपको, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा है, बहुत मतलब बड़े पत्रकार जी। तो कहता है जो है ना अब देखो, कहता है बीजेपी जो है ना डोईवाला में भी कर रही है, खटीमा में भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, फलाने जगह भी कर रही है, देहरादून में ही मतलब 10 जगह कर रही है, और तुम लोग जो है ना देहरादून में एक जगह कर रहे हो, कोई भी प्रदर्शन या कोई भी जो है ना मतलब वो है, तो तुम्हारा लिमिटेड होता है, तो वो तो हम कर ही देते हैं जी। अब उनका डोईवाला से भी आ जाता है बीजेपी का या कांग्रेस का, उनका ऋषिकेश से भी आ जाता है, उनका जो है ना हरिद्वार से भी आ जाता है, रायवाला से भी आ जाता है, तो उनके तो जगह जगह जो है ना अब क्या है, उनके जो पन्ना प्रमुख मान लो, पन्ना अब हमने तो नहीं बनाए ना, हमें इतनी अकल थी सचमुच जी, और इतना पेनिट्रेट हम कर नहीं पाए। उनका जो मैनेजमेंट था वो तो उसमें जो है ना उसको तो वो नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते हम। अच्छा, सबसे बड़ी बात वही है कि उनके पास संसाधन है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास प्रचार तंत्र है, उनके पास जो है ना पूरा जो है ना मतलब जो मीडिया सारा उनके पास है जी जी जी। तो वो जो कुछ भी है उसमें जो है ना नहीं compete कर सकते, लेकिन अब जनता समझ रही है, जनता अपने दिलों में रख रही है। हमारी जो पार्टी की जो नई पौध है, अब मेरा ख्याल है उनके नाम जानते होंगे, जैसे आशीष नेगी है जी, मोहित डिमरी, ये जो नए लड़के आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये जो है ना आगे क्या होता है जी, लेकिन वो ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, और डेफिनेटली दे विल डू समथिंग, वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, थोड़ा पीछे जाते हुए 2007 में यूकेडी के 3 मेंबर थे और खंडूरी साहब को सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ी और यूकेडी ने उनके साथ अलायंस कर लिया, तो क्या इस अलायंस का फ़ायदा यूकेडी को हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो पाया, नहीं, क्योंकि आज से आप कह रहे हैं कि मैं ये कह सकता हमारे पास संसाधन कमी है। मैं ये कह सकता हूँ जी कि वो तो बाघ और बकरी की दोस्ती हो गई। अच्छा, और वो बकरी को बाघ ने खाना ही खाना है जी जी, बस। वो जो अलायंस था, बहुत हमने गलतियां की हैं हमारी, जो है ना 96 में जो है ना हमने जो है ना राज्य नहीं तो चुनाव बाइकआउट किया, चुनाव बाइकआउट कर दिया जी, जबकि हमारे पास जो है ना उस समय हमारे साथ जो आंदोलन में जो लोग थे, सतपाल महाराज थे जी, मतलब अग्रणी आंदोलनकारी थे, ये नहीं वो बिल्कुल जो है ना उन्होंने गोपेश्वर से और दिल्ली तक की पैदल यात्रा और सब कुछ किया जी। इन लोगों ने क्या किया, इंद्रमणि बडूनी को फीड कर दिया जी, बडूनी जी को कहा कि भाई राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, और टेक्निकल मिस्टेक कहाँ हुई? टेक्निकल मिस्टेक ये हुई कि जब सेंटर के एमपी के चुनाव थे जी,
उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। 96, हाँ, जी, 96 लोकसभा, जी, हाँ, लोकसभा के। और जो उसके यूपी के एमएलए के चुनाव थे जी, उसमें चुनाव में आ गए। तुम यूपी से तो अलग होने के लिए आए हो जी, और लेकिन आप उसके चुनाव में शामिल हो रहे हैं, उसके शामिल हो, जो कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ जो कॉन्ट्राडिक्टरी है जी। और तुमने जो है ना भारत सरकार से तो कोई वो नहीं किया था ना जी, तुम्हें एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये जो है ना गलतियां हुई हैं। जी, 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 ये भी। अब दूसरी बात, हम समझा नहीं पाए हम, या मीडिया ने जो है ना उसको गलत ढंग से लिया। हमारा जो चुनाव के जो मेन वो थे, जो मेन मुद्दे थे, 3 मुद्दे थे हमारे चुनाव के, हमारी आंदोलन के। मुलायम सिंह ने उस समय जो कर दिया था, एक तो आरक्षण, हाँ जी, रिजर्वेशन का था, हाँ रिजर्वेशन कर दिया था जी, उसको हम समझा नहीं पाए। ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन जी, अब हमारे यहाँ ओबीसी नहीं है ज्यादा, जी, मुश्किल से ये क्या 2% है, जी, जी, और 27% जो है ना वो दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। जी, जी, अब हम इस बात को समझा नहीं पाए। हमने हमारी ये डिमांड थी कि पूरे पहाड़ को, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर जो है ना गरीबी है, सब कुछ है, तो पूरे पहाड़ को जो है ना उसमें ले लो, जी, 27% में ले लो, जी, लेकिन वो तो उसमें चला गया, बैकड्रॉप में चला गया। जी, हुआ ये कहा कि भाई ये आरक्षण विरोधी आंदोलन है। मतलब वो खा गए ना, वो बीच का जो है ना, वो हमने कहा था कि हमें आरक्षण में ले लो जी, पूरे पहाड़ को, जी, जो भी 2500 मीटर से ऊपर या जो भी है जी, उसको तुम जो है ना आरक्षण में ले लो। अब वो जो है ना उन्होंने जो है ना वो कहा कि आरक्षण विरोधी है। अरे भाई आरक्षण विरोधी नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमें भी लो, शामिल करो उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ ओबीसी है ही नहीं। हाँ हमारे यहाँ ओबीसी नहीं है जी, और सारा पहाड़ बैकवर्ड है। जी, पंचायत परिसीमन था। जी, उन्होंने कहा, वो जो मणिशंकर अय्यर की कमेटी की जो है ना कोई रिपोर्ट थी वो पहले की 87 की, जी, वो उसको लागू कर रहे थे पंचायत परिसीमन को। उसमें क्या था कि 5000 की जो आबादी है उस पर एक ग्राम सभा बनेगी। जी, 5000 की जो आबादी है उसमें एक ग्राम सभा बनेगी या ग्राम पंचायत जो भी है। अब 5000 की आबादी, हमारे यहाँ तो दूर दूर गांव हैं, छोटे छोटे मजरे हैं, कहीं पर जो है ना किसी गांव में जो है ना 150 है, किसी में 200 हैं। अब 5000 आबादी कहाँ रह गया नीति और कहाँ रह गया माणा। जी, तो वो जो है ना वो 5000 की जो आबादी थी वो जो है ना, हम जो है ना उसको समझ में नहीं आई बात कि कैसे करके होगा। 5000 की आबादी के मतलब कम से कम 10 या 20 गांव, जी, जो कि संभव नहीं था, पहाड़ में तो संभव नहीं जी, हाँ, था। इतनी दूर दूर है, कहाँ मतलब एक प्रधान जो है ना कहाँ जाएगा, वो हम नहीं कर पाए। वो जो है ना वो उसका भी हमने विरोध किया। जी, और तीसरा था, हमने ये कहा था, होता ये था पहले कि जो वन मंत्री है या जो मुख्यमंत्री है, जी, वो उस समय क्या होता था कि वो जनरली जो है ना पूर्व साइड से ही होते थे। संजय सिंह हो गया, जी, वीर बहादुर सिंह हो गया। अब संजय सिंह साहब वन मंत्री है, मान लो संजय सिंह या कोई थे, जी, तो जितने जंगलात है, जंगलात में जो तीसरी और चौथी श्रेणी के क्लर्क और जो 4th क्लास, जी, उसमें जितने भी जो वो थे वो सब जो है ना, मतलब वो सब संजय सिंह के आदमी होते थे। जी, सारे। अब पहाड़ी जो है ना यहाँ बेरोजगार, जी, अरे भाई यहाँ 10वीं पास BA वगैरह वगैरह करके बैठे हुए लोग। तो हमने उनसे ये कहा था कि जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो वो है वो लोकल होने चाहिए, उनको वो लोकल होनी चाहिए। जी, 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 तो वो भी उन्होंने नहीं माना। बस इन 3 मुद्दों पर हमारा जो है ना वो टकराव था, जी, जी, जिनको कि गलत ढंग से जो है ना मीडिया ने भी और गवर्नमेंट ने भी गलत ढंग से जो है ना उनको प्रचार और प्रसारित जी, किया जी, गया। मीडिया ने तो ये कहा कि भाई ये जो है ना नौकरी खा रहे प्लेन्स के लोगों की। जी, जी, इवन मुलायम सिंह ने जो है ना एक बार वो किया था कि हम जो है ना यदि हम पहाड़ के जो लोग यहाँ सर्विस कर रहे हैं लखनऊ में या इलाहाबाद में या कहीं भी, हम इनको भगा दें तो जी, वो आग में घी का काम होता रहा। जी, हाँ, जी। आपने कहा इन सारे जो लोकल मुद्दे थे आपकी पार्टी ने उठाए, आपको क्या लग रहा है अब जो पार्टी है वो कितनी स्ट्रांग है? आपने कहा कि यंग जो आ रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जो यंग आ रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि जो आने वाला 10 महीने में चुनाव है तो आपकी पार्टी कुछ बेटर करेगी इस बार? कैसा आपको लग रहा है? आई होप सो। आपको उम्मीद है? मेरा ख्याल है, आपको उम्मीद है? हाँ, अब यदि जीते या न जीते वो बात अलग है जी, लेकिन हमारा वोट % बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ेगा। बढ़ेगा।
क्योंकि आपका वोट वोट परसेंट बड़ा कम रह गया, 1 पॉइंट कुछ परसेंट रह गया वोट था। परसेंट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, वोट परसेंट बढ़ेगा जी। इसमें दो राय नहीं है। अच्छा क्योंकि अब मासेस में जो है ना पेरेटेड, मेरे घर में आते हैं जी, बच्चे आते हैं, उनका रुझान जो है जो पहले कांग्रेस और बीजेपी की तरफ था वो अब जो है ना शुरू हो गया कि हमें जो है ना मतलब उसमें लोकल हमने अपनी रीजनल पार्टी के रीजनल पार्टी की तरफ जाना है। भाई तो ये साहब- एक बहुत बड़ा ग्रुप है जी और जो देहरादून में ही नहीं है, जी जो सब जगह है, वो पिथौरागढ़ में भी होगा, वो नैनीताल में भी होगा, वो पौड़ी में भी होगा, लेकिन है वो ग्रुप जो है ना मतलब है और सब जगह जो है ना मतलब वो कर रहे हैं। अभी एक लड़का चुनाव में उठा था, एमपी का चुनाव लड़ा और उसको बम्पर वोट मिले। जी, मेरा ख्याल है 2 लाख के आसपास वोट मिले होंगे, 2 लाख से थोड़ा कम या शायद। ये जो है ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी भाई साहब, आपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, आंदोलन में रहे, यूकेडी पार्टी के आप सीनियर लीडर रहे, आपने इस पूरा उत्तराखंड का सफर देखा। अब ये 25 साल हो गए, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी हो गई। आपको क्या लग रहा है कि जिन उद्देश्यों के लिए जो होप्स एस्पिरेशंस लोगों की थी वो पूरी हुई हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि हम अभी भी ठगे के ठगे रह गए जी। अभी भी हम अपने को दिल्ली का पहले तो 2 जगहों के, लखनऊ का दिल्ली का उपनिवेश मानते थे जी, कॉलोनी मानते थे। जैसे इंग्लैंड से पहले यहाँ जो है ना हिंदुस्तान पर राज चलता था जी। अब दिल्ली से चलता है। जो दिल्ली से जो प्रधानमंत्री कहेंगे या जो उनके सिपह सलार कहेंगे जी। वो यहाँ पर होता है। और मेरे को ये कहने में जो है ना कई मतलब वो नहीं है कि जितना बजट आता है जी, जितना भी बजट आता है उसका जो है ना मतलब एक साइजेबल अमाउंट जो है ना दिल्ली को साइफन हो जाता है जी। वो जनता तक जो है ना उनका जो है ना मतलब कोई वो नहीं है। और जो कुछ थोड़ी बहुत यदि होगी तो वो फिर जो है ना वो यदि कांग्रेस है तो कांग्रेसियों में और बीजेपी है तो बीजेपी के लोगों में बन जाता है, या उनके जो चट्टे बट्टे जो ठेकेदार वगैरह वगैरह है जी, वो सब जो है ना। जो प्रायोरिटी आप देख रहे हैं कि चौड़ी सड़कें पहाड़ में बन रही हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल ला रहे हैं, कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या वो आपकी होप्स के ऊपर पूरी उतर रही हैं? जो ये कह रहे हैं कि साहब हमने 25 साल में कमाल कर दिया है, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बना दिया है देश का? नहीं, वो उस मामले में जो है ना जो हमारे जो नीति निर्माता हैं वो कुछ तो गलती कर रहे हैं जी। एक तो जो हिमालय है वो एक कच्चा पहाड़ है। अब मुझे नहीं पता कि जो है ना मतलब मैं इस सब्जेक्ट का तो मैं जो है ना मास्टर नहीं हूँ जी, लेकिन जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अब आपने जो है ना अभी पिछले साल देखा होगा एक ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में एक जगह है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, वो सड़क जो है ना 3 महीने तक बंद रही। जी, काफी बंद रह रही है पहाड़ में, हाँ, बरसात में काफी वो सड़क जो है ना तोता घाटी बोलते हैं उसको। जी जी, तोता घाटी 3 महीने तक बंद रही लगातार। जी। अब वो समझ में नहीं आती बात जी, कि मतलब जो है ना यदि तो कोई तुमने जो है ना वो सड़कें ऐसे बनानी है कि उसको चौड़ा करने में तुम्हें 3 महीने तुमने जो है ना मतलब वो कर दिया, वो तब भी जो है ना ठीक नहीं है। जी जी जी, ये नहीं कि वो उन्होंने परफेक्ट कर दी, वो अभी भी बंद होती है बार बार। जी। बहुत डिजास्टर साथ साथ चल रहे हैं उत्तराखंड के, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अब जो ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग की जो वो रेल लाइन है जी, उसमें उन्होंने दुनिया भर के जो है ना वो टनल्स बनाई हैं। जी मैं अभी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता जी, लेकिन मेरे हिसाब से हिमालय ये कोई जो आल्प्स तो नहीं है ना जी, कि मतलब जो है ना वो सुरंगों के अंदर जो है ना मतलब हाँ, ठोस पहाड़ हो, ये तो मेकिंग है अभी हिमालय। ये हिमालय तो कच्चा पहाड़ है बिल्कुल जी। अब यदि रेल दौड़ेगी, मुझे तो डाउट है जी, कि वो बार बार जो है ना मतलब कुछ ना कुछ जो है ना वो हम आपदा को जो है ना मतलब न्योता दे रहे। आपने चमोली भाई साहब की बात सुनी, ये उन विरले लोगों में से हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए तन मन और धन लगाया, लेकिन आज
ये सेटिस्फाइड नहीं है जो हमारे राज करने वाले लोग हैं उनकी नीतियों से, क्योंकि जिन उद्देश्यों, जिन होप्स, जिन एस्पिरेशन, जिन उम्मीदों को लेके इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, वो इन्हें लग रहा है कि वो पूरी नहीं हो पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चमोली भाई साहब इस बातचीत के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।